और अब बात राजस्थान के रेगिस्तान की, जहां पर ऊंटों पर सवारी होती है, लेकिन हरियाणा के जंगलों में इन ऊंटों से शराब की तस्करी होती है। दरअसल पुलिस ने तस्करी के एक ऐसे रैकेट का खुलासा किया है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। अवैध शराब के इस धंधे में तस्करों ने राजस्थान से खरीदे गए ऊंटों को शामिल कर दिया। पुलिस ने ऊंटों के जरिए इन तस्करों को धर दबोचा। दिल्ली के नेप सराय थाने में जुगाली करते ये ऊंट शराब तस्करों की पोल खोल रहे हैं। तीन ऊंट पुलिस की निगहबानी में हैं, लेकिन कानून की नजर में ये ऊंट बेहद अहम साबित होने वाले हैं, क्योंकि तीनों ऊंट शराब तस्करों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए सबूत बन चुके हैं। वैसे तो ऊंटों को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, लेकिन इन तीन ऊंटों की हकीकत दिलचस्प है। हरियाणा के जंगलों के रास्ते इन्हें दिल्ली के बॉर्डर तक शराब के गैर कानूनी कारोबार का जरिया बना दिया गया था। रेगिस्तान में तो ऊंट रफ्तार भर सकते हैं, लेकिन जंगलों में इनकी स्पीड धीमी हो जाती है। तस्करों ने ऊंटों की बस इसी कमजोरी को ही अपने धंधे की ताकत बना लिया। नेप सराय थाने के कैंपस में सफेद बोरे के अंदर महंगी शराब की बोतलें हैं। प्लास्टिक के इन बोरों को ही ऊंट के पीठ पर बांधकर शराब तस्कर शराब की कई खेप चुपके से हरियाणा दिल्ली की बॉर्डर को क्रॉस करवाते थे और फिर बाइक या दूसरी गाड़ियों से अलग अलग इलाकों में मौजूद ठिकानों तक पहुंचाते थे। दिल्ली में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आपने पहले सुना होगा कि शराब की तस्करी जो है वो गाड़ियों पर होती है। इसके अलावा और भी अलग अलग तरीके से शराब की तस्करी जो है वो तस्कर अक्सर करते हुए नजर आते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो कि शराब की तस्करी ऊंट के माध्यम से करते थे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ऊंट भी नज़र आएगा और इन्हीं ऊंटों के माध्यम से जो है वो ये शराब की तस्करी करते थे, जो हरियाणा में बनी हुई शराब जो है वो दिल्ली में लेकर आते थे और प्रॉफिट कमाते थे। आपको बताएं कि 5 आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल दिल्ली के संगम विहार से लेकर हरियाणा के मानेसर तक घने जंगल का लंबा चौड़ा स्ट्रेच है। ऐसे में इलाका शराब तस्करों के लिए मुफीद बन जाता है, क्योंकि पुलिस की निगाहें आमतौर से राज्यों की सीमा से लगी सड़कों पर रहती हैं। पुलिस चौकियों की सख्ती और वाहनों की गहन जांच से भी शराब तस्करों के लिए सड़क के जरिए शराब की अवैध खेप लाना आसान नहीं था। यही वजह है कि इन तस्करों ने ऊंट का सहारा लिया। तस्करों के लिए ऊंटों पर शराब के कार्टन को बांधकर दिल्ली तक लाना माकूल साबित हो रहा था। ऊंट के जरिए शराब की तस्करी जो है वो करते हुए 5 आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। हम आपको रूट दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वही जंगल है जिस रास्ते से हरियाणा फरीदाबाद से होते हुए ये दिल्ली ऊंट के माध्यम से जो है वो इन्हीं जंगलों के रास्ते शराब की तस्करी ये करते थे आरोपी। जो आपको बताएं कि करीब 45 पेटी शराब भी पुलिस ने जब्त की है और कुछ बियर की बोतलें भी जो हैं वो दिल्ली पुलिस ने जब्त की है। साउथ जिले की ये पूरी घटना है, जहां नेप सराय थाने में स्पेशल इनपुट मिलने के बाद पुलिस ने जो है वो रेड किया और जाल बिछाकर इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वैसे तो संगम विहार से मानेसर तक जंगल 70 से 80 किलोमीटर तक फैला है, लेकिन शराब तस्करों ने हरियाणा के फरीदाबाद के अनंगपुर से दिल्ली के संगम विहार तक जंगल के करीब 6 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच को रूट के बतौर चुना। रात के अंधेरे में सड़क की बजाय इस रास्ते से हरियाणा दिल्ली बॉर्डर तक शराब पहुंचाना जाहिर तौर से तस्करों के लिए आसान था। पुलिस को चकमा देने के लिए शराब तस्करों ने ऊंट और जंगल का रास्ता अख्तियार किया था। पिछले 1 साल से इस रास्ते से अवैध शराब की खेप दिल्ली पहुंचाई जा रही थी। इस बार पुलिस को जैसे ही इसकी भनक लगी, संगम विहार में तस्करों की हरकत पर नजर रखी जाने लगी। गुरुवार को आधी रात जंगल में जब ऊंट दिखाई दिए तो पुलिस को हैरानी हुई, लेकिन ऊंटों से बांधकर रखे गए कार्टन की तलाशी ली गई तो पुलिस भी चौंक गई। पुलिस ने 42 कार्टन बरामद किए, जिनमें शराब की 1990 बोतल और बियर की 24 बोतलें रखी हुई थी। शराब तस्कर रात के अंधेरे में जंगल के इस रूट का इस्तेमाल कर रहे थे। ऊंट से एक चक्कर लगाने में 1 घंटे का वक्त लग रहा था, लेकिन तस्करों ने ऊंटों का ही इस्तेमाल क्यों किया, इसके पीछे वजह भी दिलचस्प है। दरअसल ऊंट घंटों तक जंगल में चुपचाप चलते थे। ग्रामीण और रेतीला इलाका होने की वजह से लोगों को शक भी कम होता था। पूछताछ में खुलासा हुआ है, तस्करों को ये आइडिया फिल्मों से आया था। इसके लिए तस्करों ने राजस्थान के अलवर से 1.5 साल पहले 62,000 रुपए में एक ऊंट खरीदा था। उसके बाद 70 और 80,000 रुपए में 2 ऊंट और खरीदे थे। दिल्ली पुलिस के लिए अनोखा मामला साबित हुआ। पुलिस को यकीन नहीं हुआ कि दिल्ली और हरियाणा के ऊंटों को भी शराब तस्करी का हिस्सा बना दिया जाएगा।
रात हमारी टीम को एटीएस की टीम है जिसमें इंस्पेक्टर उमेश है हमारे और एसीपी ऑफिसर अरविंद कुमार यादव साहब हैं। इन्होंने इंटेलिजेंस डेवलप करी, मालूम चला कि फरीदाबाद से थ्रू जंगल, क्योंकि रोड पे हमने बॉर्डर्स पे नाके पे पिकेट्स लगा रखी हैं, तो थ्रू जंगल ये लोग इलिसिट लेकर लाने वाले हैं दिल्ली के अंदर। जब हमने जंगल में रात को ट्रैप ले किया तो मालूम चला कि 3 ऊँटों पर लगभग 42 पेटी शराब जो कि हरियाणा मेड है, यहाँ पे इलिसिट तरीके से, इलीगल तरीके से यहाँ पे साउथ दिल्ली में भेजी जा रही थी। उनके साथ लगभग 3 आदमी थे, उन 3 आदमियों को तुरंत अरेस्ट किया गया वहाँ पे। इसमें जो सोर्स है फरीदाबाद में आनंदपुर गांव के लोग हैं, 2 लोग वो भी अरेस्ट करे, जिनका नाम विनोद बढ़ाना और सुनील बढ़ाना है। पुलिस के हत्थे 5 शराब तस्कर चढ़े हैं, जिनमें से 3 आरोपी ऊँटों के साथ चलने वाले तस्करों के लिए लोकल गाइड के बतौर काम कर रहे थे। इन तस्करों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में भी मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल तीनों ऊँटों को दिल्ली के सिविल लाइंस में मौजूद आश्रय गृह भेज दिया गया है। लेकिन शराब की इस अजब तस्करी ने पुलिस की आंखें खोल दी हैं। पुलिस पहले से ज्यादा चौकन्नी हो गई है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।